बर्फानी हवा चीख रही थी। समंदर की लहरें काले पत्थरों से टकरा रही थी और शमाल के आखिरी किनारे पर मौजूद वाइकिंग गांव रेवेनहॉल में मौत जैसी खामोशी थी, क्योंकि 3 दिन पहले पूरे गांव के शिकारी गायब हो गए थे। सिर्फ एक कश्ती वापस आई थी, खाली, और उसके अंदर खून से एक निशान बना था, एक जलता हुआ कव्वा। गांव का नौजवान जंगजू लियोफ खामोशी से समंदर को देख रहा था। वो दूसरों जैसा नहीं था, जहां बाकी वाइकिंग सिर्फ जंग चाहते थे। लियोफ राज ढूंढना चाहता था, लेकिन उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अचानक गांव के दरवाजे खुले। एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा जख्मों से भरा हुआ, और वो सिर्फ एक बात दोहराता रहा, वेलहाला का साया वापस आ गया। फिर वो मर गया। इसी रात आसमान में सब्ज रोशनी चमकी। पूरा गांव खौफजदा हो गया। बूढ़ी औरतें चीखने लगीं, देवता नाराज हैं। लेकिन लियोफ जानता था ये कुछ और है। अगली सुबह लियोफ ने अपने 3 साथियों को जमा किया, ताकतवर जंगजू हारोल्ड, खामोश तीरंदाज फ्रीडा और मजाकिया मल्लाह एवर। चारों ने एक कदीम नक्शा उठाया। नक्शे में एक ममनुआ जजीरा बना था, स्केल्डार आइल कहा जाता था। वहां एक कदीम वाइकिंग बादशाह दफन है, जिसने मरने से पहले शैतानों से मुआहिदा किया था। रात होते ही वो अपने जहाज स्टॉर्मफैंग में रवाना हुए। समंदर गैर मामूली हद तक खामोश था, हवा तक नहीं चल रही थी। फिर अचानक धुंध में से एक सियाह जहाज नमूदार हुआ। उसके बादबान फटे हुए थे और उस पर कोई जिंदा इंसान नहीं था। एवर ने कांपती आवाज में कहा, गोस्ट शिप। लेकिन तभी जहाज पर खड़े मुर्दा सिपाहियों ने आंखें खोल दी। तीरों की बारिश शुरू हो गई। हैरल ने कल्हाड़ी उठाकर दुश्मनों पर हमला किया। फ्रेडा के तीर एक एक करके मुर्दा जंगजुओं के सरों में लग रहे थे। लियोफ दुश्मन के कप्तान तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने हेलमेट हटाया, वो चौंक गया। वो उसका गुमशुदा भाई था। लियोफ पीछे हट गया। ये नामुमकिन है। लेकिन उसका भाई मुर्दा आंखों से सिर्फ एक लफ्ज बोला, वापस जाओ। फिर समंदर में गिर गया। अगली सुबह वो स्केल्डार आइल पहुंच गए। जजीरा मुर्दा था। हवा में अजीब सरगोशियां थीं और पहाड़ के बीच एक देवाहेकल दरवाजा खड़ा था, जिस पर लिखा था, जो अंदर आएगा वो अपनी रूह खो देगा। वो अंदर दाखिल हुए। नीचे एक कदीम शहर छुपा हुआ था, सोने के मुजस्समे, खून से भरे तालाब और हजारों लाशें दीवारों से लटकी हुई थीं। अचानक जमीन हिली और तमाम लाशों ने आंखें खोल दी। हारोल्ड चीखा, रन! पूरा मंदिर जाग उठा। मुर्दा वाइकिंग फौज इनकी तरफ दौड़ने लगी। फ्रीडा जख्मी हो गई। एवर ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी साए में से एक देवाहेकल इंसान बाहर आया। काला ताज, सुर्ख आंखें और हाथ में आग से जलती तलवार। किंग रैग्नारॉक, वही बादशाह जिसने शैतानों से मुआहिदा किया था। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, वेलाहाला अब मेरा है। फिर उसने जमीन पर तलवार मारी और पूरा जजीरा हिलने लगा। समंदर से सैकड़ों मुर्दा जहाज निकल आए। दुनिया पर हमला शुरू हो चुका था। लियोफ ने अपने वालिद की बात याद की, हकीकी जंगजू वो नहीं जो जिंदा रहे। लियोफ ने कदीम सुनहरी तलवार उठाई और रैग्नारॉक की तरफ बढ़ा। दोनों के दरमियान खौफनाक जंग शुरू हो गई। आग, बिजली, खून, हर वार से जमीन कांपती थी। आखिर में लियोफ ने पूरी ताकत से तलवार रैग्नारॉक के सीने में घोंप दी। बादशाह ने आखिरी चीख मारी और पूरा मंदिर टूटने लगा। फ्रीडा चीखी, लियोफ, चलो! लेकिन लियोफ रुक गया।
इसने देखा कि जादुई ताज अब भी जिंदा है। अगर वो बच गया तो बुराई वापस आ जाएगी। लियोव मुस्कुराया और ताज को पकड़कर जलती हुई खाई में कूद गया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा जजीरा समंदर में डूब गया। महीनों बाद लोग एक नई कहानी सुनाने लगे कि शुमाली समंदर में तूफान के दौरान एक सियाह जहाज दिखाई देता है और उसके अगले हिस्से पर एक जलता हुआ कुआं बना होता है। लोग कहते हैं वो लियोव है, द शैडो ऑफ वालहाला, जो अब भी समंदरों की हिफाजत करता है।